अभी अब हम लोग ग्रामर का उसूल जो है हर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इस तरीके का सवाल अगर वो अपने को पेपर में देता है ना, ग्रामर के रूल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सवाल में, बस हमको उसने एक अलामती सूरत में यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, तो जैसा जो रूल अपने को पता है उसी के मुताबिक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन याद रखो ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, बराबर है। मतलब हम यहाँ लिखेंगे यानी मुस्तकिल आदत है, हम यहाँ लिखेंगे हल में जब लिखना है हमको, हल में हम लिखते हैं यहाँ पर दिया हुआ करके, यहाँ पर कॉस में लिख लो तुम लोग कि ए कॉमा बी ये मुस्तकिल अदद है, सही है। अब इसमें पहली मसावत है हमारे पास ए एक्स जमा बी वाई बराबर ए नफी बी, इसे मसावत नंबर 1 बताएंगे। दूसरी मसावत है बी एक्स नफी, सॉरी यहाँ पर नफी है, यहाँ नफी ए वाई बराबर ए जमा बी, मसावत नंबर 2। अब जब हम मुआवजा करते हैं तो पहली वाली मसावत में अब यहाँ पर देखो एक्स का दर क्या है ए, हम यहाँ लिखेंगे A1 बराबर ए है ना, B1 बराबर बी और C1 बराबर ए नफी बी, सही है। अब दूसरी मसावत में A2 बराबर बी, B2 बराबर नफी ए और C2 बराबर ए जमा, सही है। अब हमको डी के ये मालूम करना है, तो डी का क्या रहता है, हमारे रुकना क्या रहते हैं, डी बराबर हम ब्रैकेट में लिखेंगे A1 B1, क्या रहता है अपन B1 A2 B2। ये मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा है, पेपर में लिखना जरूरी नहीं कुछ। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखेंगे A1 क्या है हमारा A, B1 कितना है B, A2 कितना है B और B2 कितना है नफी, किस तरह से इधर क्या फिर से ज़रूर करेंगे, ये हो गया इस इक्वल टू करके ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर, बराबर है, यानी ये नफी माइनस। अब बारी आती है किसकी, डीएक्स की। जिस तरीके से हम लोग ग्रामर का रूल करते हैं ना वैसे ही करते हैं। अब बारी आती है हमारी डीएक्स की, डीएक्स बराबर, अब डीएक्स में हम क्या करेंगे कि पहला वाला जो हिस्सा है उसे छोड़ देंगे और उसकी जगह पर क्या लिखना है सी वाला। यहाँ पर हम लिखेंगे ए नफी बी और ए जमा बी, बाकी जो B1 और B2 एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा, बी नफी ए, है ना। अब यहाँ पर तो ये नफी ए है या बी मैं तुमको थोड़े टाइम से बताऊंगा, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर से नफी ए, फिर से इन दोनों के दरम्यान में ए नफी बी, ज़ाब्ते का नफी, फिर इन दोनों के जर बी कॉस में ए जमा बी। अब याद रखो नफी ए स्क्वायर जमा ए बी, जमा किस तरह से, याद रखो ये नफी में ए है और ये नफी में बी है, तो सबसे पहले नफी नफी जमा और दोनों का जब। अब यहाँ पर दोबारा से देखो नफी बी है और जमा का ए, तो जमा नफी नफी, ये हो गया बी ए। फिर दोबारा से देखो यहाँ नफी है यहाँ जमा है, तो ये क्या बचेगा नफी, लेकिन बी कुवत 2। अब देखो नफी का बी ए जमा का बी ए कैंसल, हमें डीएक्स मिल गया नफी ए स्क्वायर नफी बी से, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें डी वाई मालूम करना है। क्या मालूम करना है डी वाई, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डी वाई बराबर, अब डी वाई में क्या करते हैं कौन से रूल छोड़ते हैं B1 B2, A1 A2 एज इट इज रहेगा। A1 क्या हमारा A, B क्या A2 क्या है B। अब यहाँ पर C1 C2 क्या लेना हमको A नफी B और A जमा, ये दिखाई दे रहा है ना। अब तीसरी तरफ करेंगे, इसकी तीसरी तरफ करना है, हम लिखेंगे A कॉस में A जमा B, ज़ाब्ते का नफी, दोबारा से B कॉस में A नफी बी। इधर ध्यान दो, ये सवाल हॉट क्वेश्चन में 4 से 3 मार्क्स के लिए पेपर में हमको वो पहला सबक है, पहले सबक में से हम लोगों को 3 से 4 मार्क्स का सवाल डालता है आखिर में, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 में। 3 मार्क्स का जो सवाल रहता है सवाल नंबर 5 में रहता है और सवाल नंबर 4 में 4 मार्क्स का सवाल, तो वो पहला सबक या दूसरा सबक किस में से डालता है, बराबर है। अब तीसरी तरफ में यहाँ लिखिए एक हुआ 2 जमा ए बी
नफी बी ए जमा बी कुवत 2। अब यहाँ फिर दोबारा से नफी बी ए जमा बी ए कर। अब हमारे पास क्या मिल गया, डी वाई बराबर क्या मिल गया 2 को ए कुवत 2 जमा बी कुवत। अब हमने तीनों की कीमतें मालूम कर, यानी डी बराबर हमें क्या मिला, नफी ए कुवत 2 नफी बी कुवत, है ना। इसके बाद क्या था हमारा डी एक्स और डी बी। मसावत हमको किस में दी गई है, एक्स मुतल्लिक, है ना। अब उसका जवाब में यहाँ पर ऐसा नीचे दिखा नहीं दिखा, अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्राइमर का उसूल, क्राइमर के उसूल, है ना। मसावत किस में दी गई है, एक्स और वाई बताना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स बराबर डी एक्स बटे टी, इधर ध्यान दो, डी एक्स क्या मिला हुआ तुम लोगों को, नफी बी की कुवत 2। डी हमारे पास क्या है, नफी ए कुवत 2 नफी बी कुवत 2, दोनों सेम है, कट गए। एक्स बराबर कितना मिल गया, हमको ऐसा लग रहा है कि सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर तुम लोगों को ग्रामर का रूल अच्छी तरीके से पता है तो ये जो मसावत है अभी इसकी जगह पर कीमतें नहीं है ना। अभी इसने क्या किया, यहाँ पर म्यारी सूरत लिया था, ये भी म्यारी सूरत का हमारा यहाँ तक कितना फार्मूला है, ये भी म्यारी सूरत का इतना फार्मूला है। अब हमें क्या मालूम करना है, वाई बराबर डी वाई बटे डी, डी वाई हमें क्या मिला हुआ है, कहाँ पर हमारा ये रहा, यानी ए कुवत 2 जमा बी कुवत। डी क्या है, नफी में दिया हुआ है, नफी, अब नफी कौन सा बाहर निकालो, ये हो गया ए कुवत 2 जमा बी कुवत। अब यहाँ देखो इससे ये कट गया, तो y बराबर हमें हासिल हुआ नफी का 1। समझ गए, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लो। नहीं कौन सा सवाल सही है, कॉस्मिक की ये देखो यहाँ पर जो नफी में ये देखो डी दिखाई दे रहा है ना हमारा, नफी ए कुवत 2 नफी बी कुवत 2, जबकि ऊपर वाला क्या है ए कुवत 2 जमा बी कुवत 2, दोनों की अलामत डिफरेंट है, तो काटने के लिए हमको यानी तकसीम करने के लिए सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, कॉमन नफी निकाला। जब हमने कॉमन नफी निकाला यहाँ से, देखो नफी इसके पास भी है इसके पास भी है, तो नफी हमने जैसी कॉमन बाहर लिया तो क्या हुआ, ये नफी वाला जो हिस्सा था ये जमा में हो गया और ये नफी वाला जमा में हो गया, तो यानी अब ये दोनों के दोनों किसमें है, जमा। यहाँ पर हमने जमा में ले लिया, ठीक है, ऊपर भी जमा वाला है, यहाँ पर हमने किया का वैसा नहीं, क्योंकि ऊपर भी वैसी था नीचे भी वैसी था, इसलिए दोनों कर दिया। हमारा जवाब क्या मिला, y बराबर नफी का 1। आखिर में जुमला क्या रहेगा तुम्हारा, मसावत के हल 1 कोमा कौन सा लिखना है, 1 कॉमा नफी 1, समझे। बस रे तुम्हारी बातें ना बहुत। चलो इसी तरीके का दूसरा सवाल हम लेते हैं यहाँ पर। देखो 2025 में 1 मार्च के लिए सवाल पूछा गया था, सिर्फ 24 के अंदर, 25 में 24 में इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अंदर 24 या 23 के अंदर इतना बड़ा सवाल नहीं पूछा था उसने। अभी यहाँ देखो क्या कहा उसने, शक्ल में मुस्ततिल की इज़्ला की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम। अब यहाँ पर तुम लोगों को अगर मुस्ततिल की खुसूसियात याद होंगी तो ये प्रॉब्लम तुम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे, और अगर खुसूसियात याद नहीं है तो मुंह देखते बैठना। अब यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल में, हम जानते हैं है ना। अब हम क्या जानते हैं कि मुस्ततिल के मुकाबिल के इज़्ला मुतमासिल होते हैं। यहाँ जुमला देना हमको, मुकाबिल के इज़्ला, हाँ इज़्ला मुतमासिल होते हैं। अब हमने यहाँ लिख दिया मुकाबिल के इज़्ला मुतमासिल होते हैं। क्या है जवाब, यह जुमला दुरुस्त है। अब सवाल पैदा होता है किसके बराबर है, मुकाबिल के इज़्ला मुतमासिल होते हैं, लेकिन किसके, मुस्ततिल के। हमको लिखना है पर मुस्ततिल, सही है। अब यहाँ पर देखो हम लिखिए नंबर 1 4x जमा 2y, ये वाला ज़ीला इसके मुतमासिल है, मुतमासिल यानी क्या, बराबर। ओके 4
इधर ध्यान दो, ये मुतमासिल का हमने लिख दिया, ये 4 है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे वाला इधर देखिए 3x नफी y जमा 3 बराबर 2x 2x जमा y जमा 2। जरा मुझे सवाल देखने दो, बराबर 4 है या नहीं। यहाँ पर जमा 4, यहाँ क्या है जमा 4, ठीक है। हम अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी क्या करना है, ये वाला जो पूरा पार्ट है सिर्फ इतना, ये पूरे पार्ट हम इधर भेजेंगे क्योंकि ये दोनों जमा कर रहा है, इधर जाकर अब यहाँ पर देखो, यही तुमको करना है अंदाजा, ये 2x जमा का है, इधर जाकर नफी का, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2x। अब यहाँ पर 3y जमा में है, 3y उधर गया तो नफी, यानी बड़ा तो 3 हो गया, 3 में से 2 गया, नफी बराबर 4। इससे हम मसाला नंबर 1, ये 4 जो एज इट इज जैसा है ना। अब इसकी बारी, कौन सा हिस्सा बेचना हम लोगों को, ये वाला। अब 2x जमा में बराबर के उधर जाने पर नफी, यानी 3 में से 2 गया, कितना बचा x। अब यहाँ देखो y जमा में है, जब बराबर के उधर की जम जाएगा नफी, तो ये नफी और ये नफी क्या हो गया जमा 2। हमने नफी क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि दोनों की अलामतें सेम है, बराबर 2, मसाला नंबर 2। अब हमने जो 3 टाइप किए हुए, और 3 टाइप में से किस टाइप की ऐसा दिखाई दे रहा है मिसाल, बोलो। हमने 3 टाइप देखे ना, देखे हुए ना, एक सिंगल जरीफ, एक मुश्तरिक जरीफ और एक तब्दील शुदा। तो ये तीनों में से किस में से मुश्तरिक इसमें ये तब्दील शुदा है। याद देखो, जो x का जरीब है वही जरीब मसाला नंबर 2 में y का है ना, और जो मसाला नंबर 1 में y का जरीब है वही मसाला नंबर 2 में x का जरीब। अब यहाँ पर देखो क्या करना है तुम लोगों को, इधर ध्यान देना है। अगर तुम लोगों ने जमा की है दोनों मसावाती, सबसे पहले क्या करना है जमा। ये हो जाएगा 3x, ये हो गया नफी 3y बराबर 6 है ना। तो यहाँ से हमको x नफी y कितना मिल गया 2 मिल गया। अब इसकी नफी करेंगे, क्या करेंगे नफी करने पर जमा, देखो एक एक करके करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ जमा भी करें, मसावात 1 और 2 की जमा करने वाला, इधर ध्यान लिखना है, इधर 2x नफी y बराबर 4, यहाँ पर हमने जमा लिखा, इधर ध्यान दो है। फिर उसके बाद x नफी 2y बराबर 2, 3x, ये कितना हो गया 3x नफी 3y बराबर 6। अब क्या करना है, 3 से तकसीम इधर करने पर, 3 से तकसीम करने पर। अब याद देखो 3 से तकसीम करेंगे इसे, तो क्या जवाब मिलेगा, x नफी 2y बराबर 2। इसे मसाला नंबर 3 सही है। अब क्या करना है, मसावत 1 और 2 की तफरीक यानी कि ये 2x नफी y बराबर 4 या नफी x नफी 2y बराबर 2 नफी करना है। ये नफी, ये जमा, ये नफी, 2 में से एक x गया, क्या बचा x। यहाँ पर जमा का 2y हो गया। अब जमा के 2y में से नफी का 1y है, जमा का y, जमा का y क्यों, क्योंकि बड़ा दर 2 है, 4 में से 2 गया, 2 बचा 2, मसाला नंबर 4 सही है। अब देखो 3 और 4 में y के पास नफी की अलामत है, y के पास जमा, तो हम क्या करेंगे 3 और 4 की क्या करेंगे जमा है ना, 3 और 4 की हम जमा करेंगे। हम यानी कि नीचे मसावत 3 और 4 की जमा करनी, यानी कि हम लोग x नफी y बराबर 2 या जमा
एक्स जमा वाई बराबर इधर तवज्जो देना है, बड़ा तुम्हारी तवज्जो नहीं इधर। वाई से वाई क्या बनेगा, ये हो गया 2x बराबर 4, x बराबर कितना हासिल हुआ 2। मतलब सर जमा तफरीक दोनों करनी है इसमें? दोनों करना है ना। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 2 को कोई भी मसाक में 3 में रखो या 4 में रखो, कोई भी। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 2 को मसावा 3 में रख लें। मसाला नंबर 3 कौन सी हमारी, कोई भी मसाला रखे तो जाओ। वो जवाब आए। या 2 रखे, नफी y बराबर 2, ये 2 है जमा का, इधर आकर ये नफी y ऐसे रहेगा, 2 नफी 2, y बराबर 0, 2 में से 2 गया 0। क्या अभी हमको हमारा जवाब मिला, नहीं। उसने क्या कहा, मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पर ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। x और y की जगह पर उसकी कीमत रखना है, समझ में आ रहा है। अभी मानो 3x नफी y, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 3x नफी y बराबर 3, x कितना मिला हम लोगों को 2, क्या रखिए 2 नफी y कितना मिला 0 बराबर 3, ये हो गया 6 नफी 0 बराबर 3। तो कितना मिल गया ये जमा का 6, इधर जाकर नफी, तो कितना मिल गया हमको 3 नफी 3, जबकि ये 0 है, ये 0 की इसकी अलामत नहीं रहेगी। तो हमको लंबाई कितनी मिल गई इसकी 3 मिल गई, कितनी मिल गई 3। अब उसी कीमत को याद रखो इसकी जगह पर, बराबर है। अब यहाँ पर x में क्या रखना है 2, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 50। 2 से 2 को ज़रब करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो कुछ फायदा नहीं। अब यहाँ पर जमा 4 बराबर 0, ये कितना हो गया 8। तो उसकी चौड़ाई 3 और लंबाई 8 लंबाई क्या है ना, समझ में आ रहा है। अभी किस तरीके से मैंने इसको किया, आराम से इसको घर पर बैठकर उसको देखो, क्योंकि ये सवाल हम लोगों को 4 मार्क्स के लिए वो एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि इससे पहले उसने ये सवाल 1 मार्क्स के लिए पूछा था, इतना बड़ा नहीं है।